वेल अगेन गाइस, आप सबको मेरा नमस्कार और सबको अगेन राधे राधे गाइस। और आज का जो टॉपिक है वो एक नया टॉपिक है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन से लिया गया है, जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इससे पहले मैंने अपने 3 पार्ट के अंदर वीडियोस को डिवाइड करके इंट्रोडक्शन की अपने चैनल पे डाल दिया है, जिसके अंदर मैंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और सेंटर प्रॉब्लम इन तीनों के कंसेप्ट को डाल दिया है। आप जाइए और चैनल को देखिए और वीडियो को समझिए। अगर कुछ ना समझ आए तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और आज का जो टॉपिक है ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र क्या है? पहले तो हमें ये समझना है कि हम इकोनॉमी के अंदर जब कभी भी प्रोडक्शन करते हैं तो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से करते हैं। अगर हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज होते हैं और अच्छी टेक्नोलॉजी होती है तो ऑब्वियसली सी बात है कि प्रोडक्शन क्या होगा, राइज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक फर्म है, अगर एक फर्म प्रोडक्शन कर रही है और अच्छी लेबर लगा रही है, एफिशिएंट लेबर लगा रही है, बेटर मशीन लगा रही है, टेक्नोलॉजी लगा रही है, तो उसका प्रोडक्शन डेफिनेटली राइज होगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है वो इसी दो कंसेप्ट को बताता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के दो दूसरे नाम भी हैं। पहला नाम है इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, हिंदी में इसको उत्पादन संभावना सीमा के नाम से जानते हैं। और इसी का दूसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, यानी कि रूपांतरण वक्र। अगर एग्जाम में आपसे पीपीसी पूछेगा यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या पीपीएफ पूछेगा या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व पूछेगा, दोनों का मतलब सेम ही है, राइट। अब हमें समझना है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी इकोनॉमी अगर प्रोडक्शन करती है या कोई प्रोड्यूसर करता है, फर्म करती है, कंट्री करती है, तो याद रखना वो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से करती है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? जितने भी रॉ मटेरियल, इनपुट्स वगैरह, सारा का सारा वो पार्ट क्या है? रिसोर्सेज का पार्ट है। और टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अच्छी टेक्नोलॉजी मतलब अच्छी मशीनें हो गई हैं, इन सबसे लिया गया है। अगर एक इकोनॉमी, देखो सामने बोर्ड पे देखो आप, अगर एक इकोनॉमी अच्छे रिसोर्सेज और अच्छी टेक्नोलॉजी लगाएगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि प्रोडक्शन क्या होगा? राइज होगा। अगर वो बेकार रिसोर्सेज लगाएगी, इनएफिशिएंट जो क्या कहते हैं लेबर है, अगर वो लगा रही है, बेकार टेक्नोलॉजी लगा रही है, तो इकोनॉमी का प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा। तो पहले हमें तो ये समझना है कि रिसोर्सेज क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, और वो प्रोडक्शन पे कैसे इंपैक्ट डाल रही है। सेकंड थिंग क्या है इसके, अगर हम डेफिनेशन में देखें तो पीपीसी एक ग्राफिकल मॉडल है। ग्राफिकल मॉडल मतलब इसको हमने ग्राफ पे प्रेजेंट किया गया है। सेकंड थिंग, जो प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है ऑल दी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। डिफरेंट कॉम्बिनेशन मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन किसके? दैट कैन बी प्रोड्यूस, जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है। हिंदी में देखिए, यह दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को रेखा चित्र पर दर्शाता है जहां अर्थव्यवस्था अपने दिए गए संसाधन व तकनीक से उत्पादन करती है। अभी मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी जब कभी भी प्रोडक्शन करती है तो याद रखना वो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से, दोनों से करती है। अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन टू गुड्स के कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते। आइए इससे पहले हम पढ़ते हैं इसकी assumptions। assumptions को हिंदी में मान्यताएं कहते हैं। assumption का मतलब क्या होता है गाइस? assumption का मतलब होता है मान कर चलना, कि हमने ऐसे माना है, हमने वैसे माना है। जैसे आप भी कभी कभार लेट करके चलते हो कि मेरे बोर्ड के अंदर 90% आएंगे, 95% आएंगे, ये सिर्फ assumption है, इट्स नॉट श्योर। अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि दैट यू विल गेट मार्क्स। तो assumption में सबसे पहली बात देखिए, लिखा हुआ है कि टू गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के अंदर दो गुड्स को प्रोड्यूस करना है। assumption है, सारी की सारी बात क्लियर करना। दूसरी है कि रिसोर्सेज आर फिक्स्ड एंड लिमिटेड, यानी कि संसाधन स्थिर है, ठीक है, और लिमिटेड है यानी कि सीमित है, मतलब हम रिसोर्सेज को नहीं बढ़ा सकते। अगर हमने रिसोर्सेज को बढ़ाया तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अभी हम उस कंटेंट में नहीं पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि जब अगर हम रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे या टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जिससे इसका इंपैक्ट पीपीसी पर पड़ेगा, और पीपीसी राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। वो शिफ्टिंग इन पीपीसी है, वो बात की बात है। फिर आता है टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, तकनीक स्थिर है, तकनीक में कोई भी चेंज नहीं है। मैंने सिर्फ 3 assumptions लिखी हैं, बाकी assumptions आप बुक से देख सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे सैंपल पेपर हैं, यू कैन फाइंड आउट ओवर देयर कि किस तरीके से क्या क्या assumptions है, बट ओनली 3 assumptions आर इनफ आई थिंक। फिर इसमें बता रखा है कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन है। मैंने ए से लेके एफ तक का कॉम्बिनेशन बनाया है। ये प्रोडक्शन ऑफ ट्रक है, ये प्रोडक्शन ऑफ कार है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक इकोनॉमी अपने सारे के सारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी केवल एक प्रोडक्शन पे लगाए तो दूसरे का प्रोडक्शन जीरो होगा। जैसे आप देख सकते हो, अगर प्रोडक्शन ऑफ कार मैक्सिमम करना है तो आपको प्रोडक्शन ऑफ ट्रक को क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा।
अंडरस्टूड है, क्योंकि अगर सारे के सारे रिसोर्स अगर एक पे लगा दें तो दूसरे के लिए प्रोडक्शन नहीं बचेगा। सेम थिंग अगर मैं करूं ट्रक के लिए, कि अगर मैं सारे के सारे रिसोर्स को टेक्नोलॉजी ट्रक पे ही लगा दूं, कार का प्रोडक्शन करूं नहीं, तो कार का प्रोडक्शन जीरो होगा और ट्रक का प्रोडक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इसमें टू गुड्स की बात तो की गई है, लेकिन मैंने इसमें जैसे बताया था आपको कि जैसे जैसे हम ट्रक के प्रोडक्शन को राइज करेंगे तो याद रखना हमें कार का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है। अभी हमने क्लियर करा आपको। अब आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन बी जो है वो ये बता रहा है कि ट्रक का प्रोडक्शन अगर आप 1 करोगे तो आपको कार का प्रोडक्शन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वैसे ही सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, ई कॉम्बिनेशन और एफ कॉम्बिनेशन बता रहा है। लेकिन जो लास्ट के दो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों में बताया है कि अगर एक के प्रोडक्शन आप मैक्सिमम करोगे या सारे के सारे रिसोर्सेज अगर आप एक पर ही लगाओगे तो दूसरे के लिए प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम ट्रक और कार के दोनों के कॉम्बिनेशन को है। इसके अंदर आप किसी और का भी प्रोडक्शन ले सकते हो, बट याद रखना कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन लेना होता है। अब अगली बात की बात करें, ये आप ग्राफ देख सकते हैं, ये पीपीसी का ग्राफ है। पॉइंट को अपलोड करना है, जैसे अपलोड कर रहा है देखो, 0 पे 15, 1 पर बिल्कुल 14, 2 पे 12, 3 पे 9, 4 पे 5 और इस पे 0। बट एक बात आप हमेशा याद रखना, जो पीपीसी बनाते हैं बच्चे वो गलती कहां करते हैं, पीपीसी बनाते समय गलती ये करते हैं बच्चे कि इनका गैप इक्वल रख देते हैं। जैसे 0 के बाद सीधा 9 कर दिया आपने, फिर सीधा 14 कर दिया। भाई 5 और 9 के बीच में गैप है, हाँ है। अब 5 और 9 के बीच में गैप आप देख रहे हो ज्यादा है, 9 और 14 में 12 में गैप कम है, फिर 12 और 14 में गैप और कम है, और 14 और 15 में गैप और कम है। तो गैप का आपने हमेशा ध्यान देना है। अगर आपका गैप गलत हुआ या अगर आपने गैप इक्वली रख लिया तो आपका डायग्राम गलत होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। हाँ, कुछ बच्चों का ये भी कहना होता है कि सर पीपीसी क्या हमेशा इसी शेप में होता है? नहीं, पीपीसी की 3 शेप होती है, एक होता है स्ट्रेट लाइन, एक होता है कॉन्केव, एक होता है कॉन्वेक्स। ये डिपेंड करता है एमओसी के ऊपर, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। वो भी लेटर में बात की बात है। अभी फिलहाल आप जो पढ़ रहे टॉपिक वही पीपीसी का टॉपिक है। इसके अंदर हमने बिल्कुल एक कॉन्केव की शेप में बना दिया, जिसमें ए कॉम्बिनेशन आप देखो वो दिखा रहा है 0 और 15 का प्रोडक्शन, बी कॉम्बिनेशन दिखा रहा है 1 और 14 का, सी दिखा रहा है 2 12, डी दिखा रहा है 3 और 9। इस तरीके से हमने कर्व को ड्रॉ करा जो पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बता रहा है। क्या है देखो, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो पीपीसी क्या है, ऐसा कर्व ड्रॉ करो। हमने ड्रॉ करा जो पॉसिबिलिटी बताई, देखो ये पॉसिबिलिटी है सारी के सारी कि प्रोडक्शन कितना होना है। तो पीपीसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं कि x का प्रोडक्शन कितना होगा, ये y का कितना होगा। बस इसी कंसेप्ट को हम एक डायग्राम पे शो करते हैं जिसको हम पीपीसी के बारे में जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पीपीसी के फीचर्स की, मैंने डायग्राम नहीं बनाया है बट मैं इसी डायग्राम में आपको क्लियर कर दूंगा। पीपीसी जो है बेसिकली इसके दो फीचर्स है गाइस। एक है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्लोप क्या होता है, ढलान, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो। जैसे आप स्टेयर्स आप देखते हैं, स्टेयर्स पे अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ से जाएंगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो उसे अपवर्ड स्लोपिंग कहते हैं। ऐसे ही पीपीसी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। देखिए पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर से नीचे जा रहा है। ये क्यों जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल कंसेप्ट है कि अगर हम एक के प्रोडक्शन को राइज कर रहे हैं तो हमें दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। इसका रीजन यही है कि अगर एक के प्रोडक्शन को राइज करेंगे तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, इसीलिए ये कॉन्केव होता है टू द ऑरिजिन। ये जरूर याद रखना। अगर आपके पास बाई चांस मान लो ये फीचर आ जाए, खाली फीचर के बारे में पूछे आपसे, तो सबसे पहली बात आपने क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, माइंड में रखना, डायग्राम ड्रॉ करना है। सेकंड थिंग आपने इसका रीजन बताना है कि इसका रीजन क्या है, किस तरीके से ये हुआ है, और इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी मत डालिएगा, बिल्कुल सिंपल है। सेकंड है कि इट इज कॉन्केव टू द ऑरिजिन। ये कॉन्केव होता है, शेप होती है दो, एक होता है कॉन्केव, एक होता है कॉन्वेक्स। अगर मैं आपसे बताऊं तो इस शेप की अगर मैं बात करूं तो ये कॉन्वेक्स की शेप है, और अगर मैं इस शेप की बात करूं तो ये किसकी शेप है, कॉन्केव की। तो पीपीसी कैसा होता है भाई, पीपीसी वैसे तो कॉन्केव होता है लेकिन कॉन्वेक्स भी होता है, स्ट्रेट लाइन भी होती है। अभी मैंने आपको बताया वो एमओसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एमओसी कांस्टेंट रेट पे होगा तो पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन होगी, अगर इंक्रीजिंग रेट पे होगा तो पीपीसी कॉन्केव होगा, और डिक्रीजिंग रेट पर होगा तो पीपीसी कॉन्वेक्स होगा। राइट, आई होप सो आपको समझ आया होगा। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है पीपीसी का। पीपीसी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसके दो नाम और भी हैं, कौन से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। बहुत सिंपल है, कंसेप्ट समझ आ गया होगा आपको। इसके अंदर हम दो गुड्स के बारे में बात करते हैं, अच्छे रिसोर्सेज और अच्छी टेक्नोलॉजी को लगाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा,
बेकार रिसोर्सेज और बेकार टेक्नोलॉजी को लगाओगे तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। इसी प्रॉब्लम को हमने इस डायग्राम और इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को शो करा है जो पीपीसी को प्रेजेंट करता है। होप सो आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेंटर प्रॉब्लम और पीपीसी की वीडियो डाल दी है। चैप्टर 1 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जिसके अंदर पीपीसी के अंदर जो शिफ्टिंग है वो बस आपको बतानी है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा वैसे नॉर्मली बता देता हूं क्योंकि उसकी वीडियो इतनी बड़ी नहीं बनेगी। तो पीपीसी में क्या है कि अगर आप अच्छे रिसोर्सेज और अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन करोगे तो याद रखना पीपीसी राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बेकार रिसोर्सेज और बेकार टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन करोगे तो पीपीसी अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। अगर अच्छे रिसोर्सेज लगा रहे हो तो उसको ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं, जो पीपीसी राइट की तरफ शिफ्ट होता है। अगर अंदर की तरफ जाओगे तो उसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि पीपीसी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। और अगर कोई भी एक इकोनॉमी अगर इस पीपीसी के ऊपर प्रोडक्शन करती है, याद रखना, तो इसको बोलते हैं क्या, फुल्लर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हिंदी में कहते हैं संसाधनों का कुशलतम प्रयोग। अंदर की तरफ जाएंगे तो संसाधनों का अल्प प्रयोग, बाहर की तरफ जाएंगे तो संसाधनों का विकास, यानी कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। राइट, सो होप सो गाइस आपको वीडियो समझ आई होगी, क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो एक बार दोबारा ये वीडियो देखिएगा। मैंने एमसीक्यू के कांसेप्ट जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, प्लीज उस एमसीक्यू को आप करिए। कोई डाउट होगा, कुछ नहीं समझ आया तो बताइएगा। और हाँ, इसके अंदर मैंने आंसर्स भी डाल दिए हैं ताकि आप अच्छा माइंड से उस आंसर को देख सके। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा। अगली क्लास के लिए, अगले चैप्टर के लिए मैं आपको डिटेल डाल दूंगा। तब तक के लिए आपको सबको बाय और राधे राधे।